प्रभु यीशु के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा था कि मेरी प्यारी कलीसिया जो कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, इसमें जितने भाई बहन हैं सबको मैं संबोधित करूं। दिल की जो भाषा, दिल की जो आवाज़ उनके तक पहुंचाऊं। और खुदा ने मेरे से बातचीत की और आज वो समय आया कि मैं आप सबसे संबोधित करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहे कि बिशप सामंत राय क्यों चुप है। ऐसे मैं सिर्फ नहीं, पूरी सीएनए खामोश हो गई थी। और उसका कारण ये था कि हो सकता है कि कोई डर रहा था, किसी के मन में दुविधा थी, और हो सकता है कि बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन कुछ भी हो। पर मेरे लिए तो ये कारण था कि जब खुदा मुझे कहेगा, जब पवित्र आत्मा मुझे प्रोत्साहित करेंगे, फिर मैं बोलूँगा। क्योंकि मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं कि रोटी के लिए मुझे सोचना है, ना आज मैं सोचता हूँ। पर सबका एक समय होता है। आज हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में जो स्थिति है, जो गंभीर स्थिति है, उसमें सभी विचलित हैं। इट हैज़ हर्ट एवरीबॉडी, इट हैज़ हर्ट आवर प्राइड। हम हमेशा कहते थे कि सीएनए में इसे नहीं होता है, और लोग हमें अप्रिशिएट भी करते थे। सीएनए का एग्जाम्पल देते थे कि सीएनए में तो ट्रांसपेरेंसी है, सीएनए में अकाउंटेबिलिटी है, और सीएनए में पॉलिटिक्स नहीं है। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐसे ऐसे हम इन जो बिब्लिकल प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल से दूर हो गए। और उसका परिणाम क्या हुआ? एक भयानक परिणाम ये हुआ कि आज हम इस लायक नहीं रहे कि किसी के सामने आप गर्व से अपने चर्च के बारे में बात कर सकें। इट्स ए मैटर ऑफ शेम, मैटर ऑफ रिग्रेट that there are not many things about CNA that we can be proud of. पर इसके लिए who is responsible? People are so quick to blame कि because of this person, because of that person, because of this thing, because of that thing कि ये सब हुआ। मैं तो कहूँगा जो भी हुआ वो मेरे कारण हुआ है। जो भी हुआ वो क्या आपके कारण में हुआ है? जो कुछ भी हो रहा था, we have become a silent spectator, कि हम नीरव दर्शक रहें, हम देखते रहे कि क्या हो रहा है, और हमने कुछ नहीं कहा, और जो कहा उसको कोई पसंद नहीं किया। So somehow a culture of silence came to eat up from within. अंदर से हम खोखला हो गए, कुछ नहीं रहा। बट जैसे मैंने कहा, चाहे हम कितने भी सोचते हैं और कोशिश भी करते हैं, पर जब वो समय नहीं आता है, जबकि ये खुदा का समय नहीं होता है, जबकि ये खुदा की योजना नहीं होता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं रिग्रेट नहीं करता हूं, क्योंकि इवन फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट पीरियड वी हैव सीन कि पीपल हैव रीजन, कंट्रीज हैव रीजन, पर एक भी समय आया कि पीपल हैव फॉलन, countries have fallen. This is the time God wants me and you to rebuild
चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिस चर्च को हम इतना प्यार करते हैं, जिसको हम बिलोंग करते हैं, जो कि हमारी आइडेंटिटी है और जिसका बोझ हमारे ऊपर है, उसका पुनर्निर्माण हम करें। हम ब्लेम गेम में ना फंस के रह जाएं। दिस इज द टाइम माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मैं विनती करता हूं कि लेट अस डू थ्री थिंग्स। नंबर 1, लेट अस हम्बल आवरसेल्व्स एंड कन्फेस कि जो कुछ गलतियां हुई है, चाहे इंडिविजुअली हो चाहे कॉर्पोरेट हो, उसको हम ओन करें और हम उसको कन्फेस करें। नंबर 2 कि पश्चाताप, रिपेंटेंस, कि जो नहीं होना था, क्योंकि मेरे कारण, हो सकता है कि आपके कारण ये सब अनर्थ हुआ, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने ले लिया, पर उसके लिए हम पश्चाताप करें कि नहीं होना था। उससे हमारे दिल को दुख पहुंचा है, हम टूट चुके हैं। With our own efforts we cannot do it, we cannot rebuild our church। और इसके लिए हमें रिपेंटेंस का साथ हमें खुदा के पास आना है, घुटने पे आना है, अपने आप को नम्र कर कर प्रार्थना करनी है, फास्टिंग प्रेयर करनी है। और दिस इज द थर्ड थिंग दैट वी नीड टू प्रे, प्रे, प्रे एंड प्रे। आई एम सो ग्रेटफुल टू कटक डायोसिस एंड एडवोकेट बीडी दास एंड बिशप नंदा कि उन्होंने कटक डायोसिस में एक प्रेयर मूवमेंट शुरू किया, और जो कि आज नेशनल लेवल तक किया जाता है। एंड बहुत सारे CNA मेंबर्स, इवन अदर चर्च मेंबर्स आर ज्वाइनिंग। और मेरा ये विश्वास है, क्योंकि आज हम भूल गए हैं कि दिस इज द नंबर 1 प्रायोरिटी ऑफ द चर्च टू प्रे। क्योंकि आज हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं, ना हम हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ना हम कलीसिया के अगुवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए खुदा का आशीर्वाद हमारे तक नहीं पहुंचता है। We want God to bless our church. We want the Holy Spirit to renew our church. और इसके लिए we all have to unite। एकता, एकता, एकता। हमें एक होना है, अपने पर्सनल डिफरेंसेस को हम बाहर रखें, क्योंकि वी लव द चर्च, वी हैव टू बी वन। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेयर के साथ एक्शन। वी हैव टू मेक द CNA करप्शन फ्री चर्च। एंड कोई भी हो, ये जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, उसके लिए अपमान का कारण हो रहा है, कोई इस बॉडी ऑफ क्राइस्ट को तोड़ रहा है, ये ना हो कि हम नीरव रहें। एंड दैट इज एक्शन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि हमें ऐसे कोई बात होती है उसको रोकना है। मेरे मित्रों, मुझे पता है, मुझे जितना दर्द है, हो सकता है कि आपको उससे भी ज्यादा दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। तो आइए अगेन हाथ जोड़कर मैं कहता हूं कि हम प्रार्थना करें। काउंसिल ऑफ बिशप्स की मीटिंग, एग्जीक्यूटिव मीटिंग, चाहे कोई भी मीटिंग हो जहां की हमारे नेता लोग बैठते हैं, जैसे कि वो खुदा के द्वारा प्रेरित हों, पवित्र आत्मा के द्वारा चालित हों, और जो भी डिसीजन लेते हैं कलीसिया की भलाई के लिए, चाहे वो बिशप हो, चाहे वो प्रेस्बिटर इंचार्ज हो, प्रेस्बिटर हो, एवेंजलिस्ट हो, डिकन हो, या ले लीडर्स हों, मिलकर हम हमारी प्रिय CNA को दोबारा बढ़िया, सुंदर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।